है दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मैं आपको आज क्लास 10th की चैप्टर नंबर 4 से, जो कि हमारा है द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके प्रश्नावली नंबर 4 से हम कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए हम जानते हैं कि प्रश्नावली 4 से कौन से क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें आप हम चर्चा करेंगे। जैसे मान के चलिए, इसमें है कि इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। सूत्र द्वारा ज्ञात करने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे पहला हम प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 1 लेते हैं। इसमें का 4e का है, ध्यान दीजिए कि 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0 के मूल सूत्र द्वारा, ये बोल रहा है कि सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए, ऐसा दिया है के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0 के मूल सूत्र द्वारा। तो आप जानते हैं कि सूत्र द्वारा ज्ञात करने का मतलब ये हुआ कि इसमें सूत्र द्वारा का मतलब ये होता है कि श्रीधराचार्य विधि से आपको इसका मूल ज्ञात करना है। तो मैं आप पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, परिचय दिया हूँ कि श्रीधराचार्य विधि से कैसे लगाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे 4e के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैं इसको फिर चर्चा कर रहा हूँ और आपको एक बार फिर समझ में आएगा कि श्रीधराचार्य विधि से कैसे लगाते हैं, मूलों को कैसे ज्ञात करते हैं। तो श्रीधराचार्य विधि में ये है कि क्या करते हैं, इसमें x का मान निकालते हैं। तो x का मान क्या होता है श्रीधराचार्य विधि में? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। ध्यान दीजिए, मतलब हमको x का मान निकालना है तो सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे b क्या है, ये b क्या है, ये b क्या है, 4 क्या है, a क्या है, c क्या है, a क्या, मैं पहले भी पता है। लेकिन यहाँ भी अगर देखेंगे तो जो 2x स्क्वायर है, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0। तो इसकी तुलना हम मानक समीकरण से करते हैं। मानक समीकरण से करने का मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये मानक समीकरण है। ध्यान दीजिए, मानक समीकरण द्विघात का, मानक समीकरण द्विघात का, ये द्विघात का मतलब दो घात वाला द्विघात समीकरण का। तो इससे हम तुलना करेंगे इसकी। तो ध्यान दीजिए, ये एक्स स्क्वायर के बगल में जो गुणांक a है, जो a b c है, इसमें अचर पद होते हैं। ध्यान दीजिए, यानी a b c क्या है, अचर पद है। अचर पद का मतलब ये होता है कि कोई अंक रहेंगे। ध्यान दीजिए, और a बराबर नॉट 0 होना चाहिए। तो मैं आपको पहले सब बता चुका हूँ। अब यहाँ पे सीधे हम बताते हैं कि एक्स स्क्वायर के बगल में a है, यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर यहाँ पे 2 हो गया। x का गुणांक b है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो x का गुणांक 14 है। तो यहाँ पे b इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू 14 होगा। आपको ऐसे तुलना करना पड़ेगा। c अचर पद क्या है, तो c के बदले में यहाँ पे 9 है, तो c के बदले में यहाँ पे क्या हो गया, 9 हो गया। ध्यान दीजिए, इसमें इस मानक समीकरण से इसकी तुलना कर लेते हैं, और चिन्ह के साथ में अगर a यहाँ पे माइनस अगर चिन्ह होता तो a बराबर -2 होता है। यहाँ पे -14 होता तो b बराबर -14 हम लिखते, और यहाँ पे -9 अगर होता तो हम c बराबर -9 ही लिखते। तो ये आई होप कि आपको
तरीके से समझ में आ रहे होंगे कि हम कैसे तुलना करते हैं। तो तुलना इस मानक समीकरण से, इस समीकरण से तुलना करने के बाद इसकी हम अब इस पे आएंगे तो हमारा इसका मतलब x बराबर अब मान रखेंगे तो माइनस, इस सूत्र का माइनस है b का मतलब यही b यानी 14। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 14 प्लस माइनस, ये सूत्र में रहता है, आपको भी ऐसे लगाना है। अंडर टू बी स्क्वायर, बी का मतलब 14 का स्क्वायर, तो 14 का आपको स्क्वायर करना होगा माइनस 4 ए का मतलब क्या भाई, ए का मतलब वही ए, ये वाला ए, तो ए हो गया। और सी का मतलब 9, तो 9, डॉट का मतलब गुणा है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है, गुणा, ऐसे भी आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, अपान 2a, का मतलब क्या है 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। तो आप इसको हल करेंगे तो -14 है तो -14 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट को हल करेंगे तो 14 का अगर वर्ग करेंगे तो 14 का वर्ग 196 होगा, 196 माइनस 4 दूना 8, 8 9 72, ये हो जाएगा 72। नीचे क्या हो जाएगा भाई, 2 दूना का हो जाएगा 4, तो हम 4 लिख लिए। फिर इसको नीचे अगर हल करते हैं तो -14, तो हमारा आएगा -14 प्लस माइनस। अब इसको अगर हल करते हैं 196 में से 72 घटाते हैं, 6 में से 2 गया तो हमारे 4 बचा, 9 में से 7 गया तो हमारा 2 बचा, और 1 यानी 124 बटे में ये 4। अब यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे देखना होगा, कॉमन कुछ लेगा होगा, तो 124 का खंड अगर करेंगे आप, 124 का खंड, तो 2 छक्का 12, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 31। तो यानी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो खंड होगा -14 प्लस माइनस ये अंडर रूट 2 गुणे 2 और गुणे 61 हो जाएगा। 2 गुणे 2 और 31 होगा, सॉरी यहाँ पे 31 हो जाएगा, यानी 2 दूना के 4, 4 एकम 4, 4 3 12, 124 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा क्या भाई 4। इसको आगे और हल करते हैं, ये चूंकि जोड़ा बन गया तो हम 2 बाहर निकाल लेंगे, यानी कि -14 प्लस माइनस ये 2 बाहर आएगा, अंडर रूट बढ़ जाएगा क्या 31 बटे में ये 4। अब आपको कुछ कर नहीं पाएंगे, ये हमारा देखा जाए तो ये इसमें से 2 कॉमन हो सकता है, यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन और नीचे से 2 कॉमन। तो जब हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 जब कॉमन लेंगे ऊपर से तो हमारा 2 7 14, यानी कि ये -7 बचेगा, प्लस माइनस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट हमारा बचेगा 31, और जब नीचे से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 2, 2 दूना 4, तो हम इसको 2 से 2 कटा सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा -7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 बटे में हो जाएगा 2। तो चूंकि ये द्विघात समीकरण है, श्रीधराचार्य विधि से लगा रहे हैं, तो इसके द्विघात मतलब 2 घात वाला समीकरण है, तो इसमें 2 आंसर होने चाहिए। तो 2 आंसर यहाँ पे है, कैसे है, यहाँ पे जो -7 प्लस माइनस है, तो इसको एक बार प्लस लेने पर, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं आपको थोड़ा ऊपर बता दे रहा हूँ। जैसे एक बार क्या करते हैं कि प्लस लेने पर चाहेंगे तो आंसर इतना भी है, तो प्लस लेने का मतलब क्या है, -7 प्लस अंडर रूट 31 बटे 2 हो गया, ये आपके एक आंसर हो गया। दूसरा माइनस लेने पर, तो माइनस लेने पर तो ये -7 तो ही है, लेकिन ये माइनस अंडर रूट 31 अब बटे में ये 2 हो जाएगा, ये दूसरा आपका आंसर हो जाएगा, और ये पहला आंसर हो गया। ध्यान दीजिए, मतलब ये जो प्लस माइनस है तो इसको प्लस एक बार लेंगे तो -7 तो पहले से -7, लेकिन प्लस अंडर रूट 31 बटे 2, और जब माइनस लेंगे तो -7 है ही, इसमें का माइनस, तो माइनस अंडर रूट 31 बटे 2, ये हमारा 2 आंसर हो गया, यानी x के 2 मूल मिल गए हमको सूत्र द्वारा। तो ये लगाने का तरीका रहा, मैं 1-2 क्वेश्चन और इसमें बताऊंगा कि कैसे और लगते हैं, ताकि आपका पूरा जो डाउट है वो कंफर्म हो जाए, क्लियर हो जाए। तो ये लगाने का प्रोसेस रहा, इसी ढंग से हम लगाएंगे, x का मान निकालते हैं, यही x के 2 मूल बोलते हैं, x का जो मान आ रहा है, जो पहले 2 ठो आ रहा है, इसी को हम मूल बोलेंगे। तो ये मूल रहा। अब आपको अगले सवाल पे, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर और इसको हल करिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको देखिएगा और लगाने का प्रयास करिए।
और चलिए अब दूसरा हम बताते हैं, दूसरा क्वेश्चन कैसे हम लगाएंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम कैसे लगाते हैं, आइए ध्यान से देखते हैं और लगाते हैं किसी और क्वेश्चन को। इसमें और क्वेश्चन मैं एक एक दो दो क्वेश्चन आपको बता दूंगा ताकि आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। इसमें एक नया क्वेश्चन हम लेते हैं 2y²। देखिए 2y² प्लस 14y प्लस 9 बराबर 0 के मूल सूत्र द्वारा 2y² प्लस 14y प्लस 9 बराबर 0 के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए, तो सूत्र हम लगाएंगे x बराबर, तो पहले तो इसमें मानक समीकरण से हम तुलना करेंगे। तो मानक समीकरण का मतलब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो x², ध्यान दीजिए ये अब y में समीकरण है, ये y में द्विघात है। यहाँ पे पहले जो आता था अभी, जो मैं पहले वाला क्वेश्चन लगा हूँ उसमें जैसे ax² प्लस bx प्लस c के रूप का था, लेकिन इसमें y के रूप में है, तो मतलब 2y² है, 14y है प्लस 9। अब इस y में समीकरण है, यहाँ पे y² हो सकता है, a² हो सकता है, चाहे x² हो सकता है, चाहे p² हो सकता है, q² हो सकता है। तो यहाँ पे जब p² होगा तो यहाँ भी p होगा, ये ध्यान दीजिए, ऐसा रहेगा। अब कोई जरूर नहीं कि यहाँ भी p होगा, ये p² होगा तो ये ऐसा नहीं कि p² ही होगा। जैसे आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा, जिससे 2p² प्लस 4p प्लस 9 ऐसे भी समीकरण दे सकता है। इसको कहेगा कि मूल विधि से इसके मूल निकाले सूत्र विधि से, या इसको 2a² प्लस 2a प्लस 9 ऐसे भी दे सकता है, a² करके। तो इसको हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी दे सकता है। तो नॉर्मली x² देता है, लेकिन यहाँ पे y² दे दिया तो हम उसको मान के चलेंगे। तो अब y² दे दिया तो तुलना करेंगे, तो x² यहाँ पे, अब कहेंगे सर जी यहाँ पे x² नहीं है, वही y² है, x² तो यहाँ y² है। तो यहाँ पर अब a बराबर जो होगा वो 2 हो जाएगा, y² के बगल में गुणांक 2 है तो a बराबर 2। ये bx था तो यहाँ पे y के बगल में कौन है, x के बगल में b है गुणांक, तो y के बगल में 14 है। तो यानी b बराबर आपका हो जाएगा 14, ध्यान दीजिए। और c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 9। बस, तो x बराबर, अब यहाँ पे श्रीधराचार्य विधि से x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। बस आप माँ रख लीजिए, आराम से आ जाएगा। माँ रखिए, -b तो -b है, तो b का मान 14 है तो ये -14 हो गया, प्लस माइनस √b², b का मतलब 14 है तो अब 14 का स्क्वायर करेंगे, -4a। a का मतलब क्या है, a का मतलब है 2, तो आप लेंगे 2। और c का मतलब है क्या, c का मतलब है 9। जैसे यहाँ पे 4ac है तो 4 का मतलब 4 तो हो ही गया, लेकिन a है तो a का मतलब यहाँ पे 2 है, तो अब 2 रखिए गुणा के रूप में। ध्यान दीजिए 4ac का मतलब ये 4 का गुणा a में है, फिर c में है, तो a और c का मतलब 9, तो 9 अपान 2a। 2a, a का मतलब 2 है, हो गया। तो इसमें अब हल करेंगे तो -14 प्लस माइनस, इसमें ये क्वेश्चन मैं यही तो नहीं, ये तो y² वाला है ना, चलिए ठीक है, प्लस माइनस √14 का वर्ग 196। मुझको कन्फ्यूजन होने लगा कि मैं यही तो क्वेश्चन नहीं बताया अगले, क्योंकि 14 का वर्ग था। तो नहीं, ये 4 दूना के 8, 8 9, शायद यही क्वेश्चन था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। नहीं, ये दूसरा सवाल था, सॉरी, ठीक है, ये दूसरा सवाल था, वो पहला सवाल था, ये दूसरा सवाल है। अब देखिए, अब इसमें 14 का वर्ग 196, 4 दूना के 8 9 72, चूंकि यही सब अंक थे इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन वो x वाला था, ये 2 दूना के हो जाएगा 4। तो अब यहाँ पे फिर वैसे ही जैसे पहला वाला क्वेश्चन था वैसे ही -14 प्लस माइनस √ 196 में से 72, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, 9 में से 7 गया तो 2 और 1 बच गया, यानी 124/4।
तो अब देखिए, अब यहाँ से क्या 124 का वही खंड, ये एकदम पहले वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन 2 गुणे 2 गुणे 31, यानी 2 दूना के 4, 4 1 4, 4 3 12 124। अब बटे में ये हो जाएगा हमारा 4। तो अब यहाँ से पता नहीं नीचे दिखता होगा शायद, 2 लेंगे कॉमन तो माइनस ये 7 बच गया, प्लस माइनस अंडर रूट, ये 2 जोड़ा बन गया तो एक बार, मतलब 2 जोड़ा है तो केवल 2 बार आएगा, जोड़ा में से 2 बार आ गया, नीचे अंदर 31 बच गया, और फिर नीचे 2 इंटू 2। चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं क्योंकि जगह थोड़ी नीचे शायद नहीं दिखते होंगे। तो हम 2, ये 2 और -7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 बटे में 2 इंटू 2। तो ध्यान दीजिए 2 कॉमन हम लिए थे, 2 कॉमन है क्योंकि 2 7 14 तो 14 आ गया, और 2 का यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 2 बाहर आएगा, यहाँ पे इस जोड़े में से केवल 2 बाहर आएगा। ध्यान दीजिए अंडर रूट 31 बच जाएगा अंदर ही, और नीचे 2 दूना के 4 है तो 2 से 2 ये क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचा, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 31 बटे में 2 बच गया। तो प्लस लेने पर अब चाहेंगे तो इतना भी आंसर कर सकते हैं, ये हो सकता है आंसर, लेकिन एक बार थोड़ा सा और लिख लीजिए। प्लस लेने पर तो -7 प्लस अंडर रूट 31 बटे में 2, एक तो आंसर ये हो गया, आंसर हो गया। फिर माइनस लेने पर, तो माइनस लेने पर तो -7 माइनस अंडर रूट 31 बटे में 2, ये एक तो आंसर ये हो गया। मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि आपको ये जरूर समझ में आ रहे होंगे। ये दूसरा आंसर है, ये एक आंसर हो गया। ये द्विघात समीकरण है तो 2 आंसर आ गया, एक प्लस में आ गया, एक माइनस में आ गया। तो ये हमारा रहा, ये 2 हमने आपको क्वेश्चन बताया, और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हल कीजिएगा अपने से और प्रयास कीजिए लगाने का, क्योंकि ये एक देता भी है बोर्ड के एग्जाम में, आपको ये जरूर मिल जाएंगे कि सूत्र विधि से यानी सेदराचार विधि से समीकरण को हल कीजिए। तो इसको हम मिटाते हैं, कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलिए मिटाकर आप चीजों को थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप इन सवालों को कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप करने का प्रयास करते हैं, अगर सही ढंग से करते हैं, कैलकुलेशन जो बेसिक चीज़ें उसको करेंगे, तो निश्चित तौर पे आप सवालों को कर पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अब इसमें है कि 4E में अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरण को मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। अब मूलों के लक्षण का बात ये आ गया, मूलों के लक्षण तो मैं आपको पहले भी वीडियो में बताया हूँ मूलों के लक्षण क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चूंकि अभ्यास है तो हम चर्चा कर लेंगे मूलों के लक्षण। तो मूलों के लक्षण, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं, मैं चूंकि पहले इस पे वीडियो बना चुका हूँ कि कम मूल कैसे क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा मूलों के लक्षण का मतलब विविधकर देखते हैं हमेशा, विविधकर। तो विविधकर मतलब डिस्क्रिमिनेंट यानी डी, तो डी हम देखते हैं, तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये होता है। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4AC कंडीशन उसमें था कि बी स्क्वायर माइनस 4AC जब ये बड़ा हो जाए 0 से, ध्यान दीजिए, तो वास्तविक मूल मिलेंगे। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, वास्तविक मूल होगा, वास्तविक मूल तथा अलग अलग, तथा अलग अलग होगा, तथा अलग अलग होगा, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। फिर दूसरा क्या था कि दूसरा में ये था कि बी स्क्वायर माइनस 4AC अगर बराबर हो गया 0 के, क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर होगा 0 के, तो मूल तो वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होगा, वास्तविक मूल तथा, ध्यान दीजिए, तथा तथा क्या, तथा बराबर भी होंगे, बराबर बराबर होंगे। बराबर होने का मतलब ये हुआ, बराबर होंगे कि मतलब दोनों मूल बराबर होंगे, यानी एक मूल 2 आ रहा है तो दूसरा मूल भी 2 ही आएगा, अगर एक मूल 3 आ रहा है तो दूसरा मूल वो भी 3 ही आएगा, ये कहने का मतलब। तीसरा कंडीशन ये था, तीसरा कंडीशन क्या था भाई, तीसरा कंडीशन ये था
कि अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज देन जीरो, मतलब जो बी स्क्वायर है यानी जो विविधकर का मान है वो जीरो से अगर छोटा आ गया तब मूल जो होगा, जब छोटा आ गया तब मूल काल्पनिक होगा, तो मूल काल्पनिक होगा, तो मूल काल्पनिक होगा। ध्यान दीजिए, काल्पनिक चाहे अधिकल्पित काल्पनिक होगा, ये ध्यान दीजिए। तो मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो इस बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं और आपको कुछ हम सवाल बताते हैं। जैसे अब क्या दे रहा है, त्रिमुखी समीकरण मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। जैसे अब पहला ही क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे इसमें दिया है 1/2x² प्लस 1/3 x प्लस 1 बराबर 0। ये आपका दिया है क्वेश्चन 1/2x² प्लस 1/3x प्लस 1 बराबर 0। तो इसमें मूलों के लक्षण बताना है, तो आपको कुछ करना है, बस विविधकर निकालिए यानी डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए यानी बी स्क्वायर माइनस 4c आपको निकालना है केवल, और उसके आधार पे बता देना है। तो कैसे बताना है आइए देखते हैं। फिर वही बात कि आपको द्विघात समीकरण से इसका तुलना करना होगा, द्विघात समीकरण से, यानी कि ax² से प्लस bx से प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। जब भी ऐसे सवाल आएंगे, विविधकर हो चाहे मूल सूत्र द्वारा निकालना, तो हमेशा ध्यान दीजिए, हमेशा आपको इससे तुलना करना होगा। तुलना का मतलब जैसे आप सवाल लगाएंगे आपको अनुभव हो जाएगा कि a बराबर क्या है, b बराबर क्या है, c बराबर क्या है। क्यों? क्योंकि आपको a b c अगर पता रहेगा तभी तो इसमें मान रखेंगे कि b² है तो b का मान क्या है, 4ac है तो 4 तो वो है ही, लेकिन a का मान क्या है, c का मान है, कहाँ से आप रखेंगे। तो इसलिए आपको ये पता करना होगा कि a बराबर क्या है। तो x² तो x² के बगल में जो गुणांक है वही a होता है, तो 1/2 हो गया। ax है, b है, तो ax के बगल में गुणांक कौन है, तो 1/3 है, तो b बराबर क्या होगा, 1/3 हो गया। c कौन है भाई, c 1 है, तो c हमारा 1 है। तो तुरंत आप विविधकर d बराबर, तो इसलिए विविधकर d बराबर b² माइनस 4ac तुरंत लगाइए। तो अब b, तो b का मान 1/3 है, तो 1/3 का स्क्वायर आप भी लिखो माइनस 4a, a का मतलब 1/2 और c का मतलब 1 है। तो आप जब इसको हल करेंगे, जब हल करेंगे तो 1/3 का वर्ग 1/9 होगा, माइनस ये ध्यान से देखेंगे तो 2 दूना 4, ये 2 हो जाएगा। तो 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 का 1 में 2, और फिर ये 1 है। आपको इतना तो जरूर 2 1 2 जरूर समझ में आते होंगे। अब ध्यान दीजिए, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो 9 1 का एलसीएम जो होगा क्या होगा भाई, 9 होगा। तो 9 होगा तो 9 का 9 में 1, 1 1 1 माइनस 1 का 9 में भाग देंगे तो 9 बार 9 दूना 18, यानी 18। चाहते तो हम 9 दूना 18 यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, लेकिन जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा उसके लिए थोड़ा सा, तो 18 में से 1 जाएगा तो माइनस 17/9 बचेगा। क्यों? क्योंकि माइनस है, घटाएंगे। तो जो बड़ी राशि है उसमें से घटेगा, तो 18 बड़ा है तो 18 में से गया तो 17 तो बचेगा, लेकिन 18 यहाँ पे माइनस के रूप में, ध्यान दीजिए 18 के आगे माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस भी बचेगा, तो माइनस 17/9। तो ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा 17/9 आ रहा है, माइनस 17/9 आ रहा है, ये छोटा है किससे, 0 से। आपको जरूर समझ में आ रहा है, 0 से क्या है, छोटा है। तो इसके जो मूल होंगे, अतः जो मूल होगा, जो मूल होगा वो क्या होगा, काल्पनिक होगा, अतः मूल काल्पनिक होगा। ध्यान दीजिए, अतः मूल काल्पनिक होगा। बस इतना ही आपको लिखना है। माइनस 17/9 क्यों 0 से छोटा है, क्योंकि संख्या रेखा पर अगर आप चले जाइएगा तो जो भी राशि होती है इधर आपको पता है कि +1 +2 +3, यक्स अक्ष जो होता है ये माइनस में होता है, तो -1 -2 -3 ऐसे होता है। आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, 1 2 3 इधर भी माइनस नीचे होता है, लेकिन इधर क्या होता है, इधर प्लस होता है, +1 +2 ऊपर +3 ऐसे होता है ना। तो जो भी राशि 0 से इधर अगर है, यक्स अक्ष पे 0 से इधर है, ध्यान दीजिए, तो माइनस में है,
तो जो भी राशि होगी -5 -6 वो 0 से छोटा ही होगा, ये ध्यान दीजिए। तो -17/9 तो ये क्या हो गया, 0 से छोटा ही हो गया। और 0 से इधर अगर दाएं साइड बढ़ेंगे तो प्लस में है, तो 0 से इधर 1 2 3 ये सब बड़े होंगे, लेकिन 0 से बाएं साइड में बढ़ेंगे, मतलब माइनस की तरफ आप जाएंगे एक्स अक्ष पे, तो सभी मान जो होंगे यानी -2 -3 -4 -20 -50 -100 जो भी है 0 से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो ये रहा कि मूल काल्पनिक होगा। और इसके आगे चलिए बढ़ते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि आपको जरूर समझ में आते होंगे। इसको मिटाते हैं और स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। मिटाकर दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या चीजें हैं। थोड़ा से और क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसमें। और अब देखिए एक दो क्वेश्चन और इसमें मूलों के लक्षण वाला, मैं इस चीज को पहले बताया हूँ, चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा और, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। जैसे मान के चलिए इसमें 7x² दिया है, थोड़ा सा देख लीजिए। 7x² -3x + 2 = 0। 7x² -3x + 2 = 0, -3x + 2 = 0। अब इसमें मूलों के लक्षण क्या है भाई, चलिए तुरंत। a बराबर, तो a बराबर मैं आपको अब डायरेक्ट बता रहा हूँ। a बराबर यहाँ पे क्या है, 7 है। b बराबर क्या है, x का गुणांक -3 है, तो -3 कर लीजिए। c बराबर क्या है भाई, c बराबर है 2, तो अब 2। आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। a बराबर क्या है, x² का गुणांक 7 है, तो a बराबर 7। b बराबर -3 है, तो b बराबर -3। c बराबर 2। तो अब डायरेक्ट अब मान हम निकाल लिए हैं। अब x बराबर, तो इसलिए x बराबर सिर दर 4 से माइनस, अरे सॉरी x बराबर नहीं, यहाँ पे मूलों के लक्षण बताना है, तो मैं थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ। मूलों के लक्षण बताना है तो b² - 4ac पे जाना होगा आपको। तो b², तो b का मान -3, तो -3। ध्यान दीजिए जो भी चिन्ह है चिन्ह के साथ में आ जाएंगे तभी सही आएंगे क्वेश्चन। -3 का वर्ग -4a, a का मान 7, तो 7, c का मान 2। आपको जब भी क्वेश्चन करने हैं, जैसे यहाँ पे आ रहा था माइनस, तो जो भी क्वेश्चन आपको करने हैं, जो साइन के साथ में जो भी अंक है, -2 है तो -2 ही लिखिए, -3 -4 जो भी चीजें हैं उसको सही से लिखेंगे और सिस्टमेटिक ढंग से उसको लेके जाएंगे तो ये आंसर आपको सही मिल जाएगा। अगर थोड़ा भी चूक किए, प्लस माइनस का इधर उधर किए, तो आपको कंफर्म है कि आंसर गलत ही मिलेंगे। तो इसलिए आप सावधानी से -3 का अगर वर्ग करेंगे तो -3 का वर्ग -3 और गुणे -3, तो माइनस माइनस को गुणा प्लस हो जाता है, 3 3 9 यानी +9। तो प्लस को लिखते नहीं आगे, ऐसा तो लिखते नहीं है, माइनस को लिखते हैं, तो ये 9 हो गया। तो 9 माइनस देखो 4, 4 दूना 8, 8 8 सत्ते 56, यानी 4 4 सत्ते 28, 28 दूना 56, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ भी देखिए ये 56 बड़ा है तो 56 में से 9 जाएगा, तो 56 में से 9 गया, 6 गया तो 50, 3 गया तो 47, यानी -47। -47 बन गया, जो कि ध्यान दीजिए ये माइनस जो 47 है वो 0 से क्या है, छोटा है। तो 0 से छोटा है, इसलिए अतः जो मूल होगा, अतः मूल का होगा भाई काल्पनिक होगा, अतः मूल काल्पनिक होगा। इतना ही आपको लिखना है, बस हो गया आपका। अतः मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। ये पहला वाला भी काल्पनिक आया था, दूसरा वाला भी काल्पनिक ही आ गया, तो मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। आइए अब थोड़ा सा 4x² + 3x, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और इसमें कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे मूल काल्पनिक आया। अब आगे देखिए थोड़ा सा हम वास्तविक वाला भी ले लें, देखिए किसमें वास्तविक आता है। तो एक नया क्वेश्चन हम ले लें, जैसे मान के चलिए 2x² -6x + 2x² - 6x + 3 = 0। इसमें देखते हैं मूल काल्पनिक ही आता है क्या आता है। देखिए b² - 4c निकालेंगे, d निकालेंगे, यानी b² - 4ac। तो अब डायरेक्ट b का मान क्या है, -6, ध्यान दीजिए -6 है तो -6 का वर्ग करेंगे, -4a का मान क्या है, 2 है भाई, तो 2। और c का मान क्या है, c का मान 3 है, तो आप 3।
-6 का आप वर्ग करेंगे तो -6 गुणे -6 ऐसे कर लेंगे, -6 माइनस माइनस प्लस यानी 6 जाके 36, तो ये आ जाएगा 36, 4 दूना 8 तिरिके 24 और 4 दूना 8, 8 तिरिके 24, ये हो गया 24। तो ध्यान दीजिए 36 में से 24 गया तो 24 10 सॉरी 24 36 36 यानी 12। अब ध्यान दीजिए ये जो राशि है ये जीरो से क्या है बड़ी है, तो ये राशि जीरो से बड़ी है तो अब कहेंगे कि अतः अतः मूल वास्तविक होंगे। ध्यान दीजिए इतना ही लिखना है बस, वास्तविक होंगे। उसमें था जो अभी 2 क्वेश्चन बताए उसमें ये था कि मूल काल्पनिक होंगे, लेकिन इसमें जो मूल होगा वो वास्तविक होंगे। यानी क्यों? क्योंकि ये 0 से 12 बड़ा है, प्लस में है। ध्यान दीजिए 36 में से 24 गया तो 12, तो आप कहेंगे कि ये मूल क्या है वास्तविक होंगे। तो मुझे पूरा विश्वास से यकीन है कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन थोड़े से इसमें खत्म ही कर लेते हैं इसको। देखिए अब देखिए तो मूलों के लक्षण की बारी थी। अब कुछ अगले क्वेश्चन पे हम इसको भी थोड़ा मिटाते हैं, नहीं रहने दीजिए, आपको समझने में थोड़ा दिक्कत न हो इसलिए। अब देखिए अब नया सवाल, अब देखिए नया और अच्छा सवाल ये दिया कि यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 1 एक्स इतना की मूल समान हो तो के का मान। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके बोर्ड एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में ये आपको घूमते हुए आ सकता है। आपके पास क्या है कि के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 1 एक्स माइनस 1 बराबर 0, माइनस 1 बराबर 0 के मूल समान है। के मूल समान है, ध्यान दीजिए के मूल समान चाहे बराबर समान है, तो के का मान बताइए। तो के का मान बताइए, तो के का मान बताइए। तो जो इसके के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल समान हो। अब ध्यान दीजिए तो के का मान बताना है, तो ये प्रश्न था ऐसा, मैं थोड़ा शार्ट में ही लिख दिया हूँ। आप इसको हल करेंगे तो आप अच्छे से लिख करके हल क्या करेंगे, क्योंकि बोल रहा है कि मूल समान है। ध्यान दीजिए क्या है, मूल समान है। तो जब मूल समान होने का मतलब ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो वास्तविक मूल होगा तथा बराबर होगा। ध्यान दीजिए इसी बराबर को ये तो समान बोलते हैं, समान यानी मूल इसके समान होंगे। तो ये भी कह रहा है कि मूल समान है, तो जब मूल समान है तो ये वाला हम फार्मूला लगा लेंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो हम लिख लेंगे चूंकि मूल समान है, मूल समान है चाहे बराबर है, मूल समान है, इसलिए 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 इसका क्या, इसका विवितकर, इसलिए इसका विवितकर यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। ऐसे आप लिख के होगा। अतः ऐसे लिख सकते हैं आप, लिख कर हल कीजिए अच्छे से, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो ध्यान दीजिए इस समीकरण में ध्यान देंगे, यानी इस समीकरण में अगर a बराबर, ध्यान दीजिए इस समीकरण में a बराबर क्या होगा, a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक k है, ध्यान दीजिए तो k। b बराबर क्या होगा, तो b बराबर ध्यान दीजिए x का गुणांक, तो x का गुणांक k माइनस 1 है पूरा। ध्यान दीजिए यहाँ पे आप थोड़ा सा गलती कर सकते हैं, x का गुणांक क्या है, k माइनस 1 है पूरा पूरा है, और c क्या है, c है हमारा क्या है भाई, c माइनस 1 है। ध्यान दीजिए ये आपको जरूर समझ में आ रहे होंगे। तो बी स्क्वायर, बी का मतलब के माइनस 1 है, ध्यान दीजिए तो ये के माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a, ए का मतलब के, तो आप के लीजिए, और सी का मतलब क्या है माइनस 1 है, तो माइनस 1 बराबर क्या होगा 0। आपको जरूर ये समझ, देख रहे हैं थोड़ा वीडियो बन तो रहा है ना, आपको ये जरूर समझ में आ रहा है, बन रहा है वीडियो। के माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4k माइनस 1 बराबर 0। आप इसको हल करेंगे तो k माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यानी a माइनस बी का ये होल स्क्वायर है,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इसी सूत्र से आप जाएंगे, होता है तो इस पे जाएंगे, तो जाइए, यानी कि ए स्क्वायर यानी के स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2a, ए का मतलब के और बी का मतलब 1, ठीक, माइनस ये वाला माइनस माइनस 4k, तो 4k हो जाएगा, चलिए भाई, अब -1 है बराबर क्या होगा 0। अब देखिए यहाँ पे होगा के स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, माइनस 2k 1, तो यानी 2k ही होगा, 1 में गुणा होगा तो 2k, अब माइनस माइनस ध्यान दीजिए गुणा करेंगे तो प्लस, अब 4k का 1 में गुणा करेंगे तो 4k बराबर क्या 0। अब इसको थोड़ा सा और हल करेंगे तो के स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दीजिए +1 है, यहाँ पे -2k प्लस 4k है, तो ये दोनों राशि समान है, के यहाँ भी के यहाँ भी के, तो 4 में से 2 घटेगा, ये 4 2 6 मत कर लीजिए, क्यों, क्योंकि माइनस में है प्लस में है, तो दोनों जब चिन्ह अलग अलग रहेंगे तो घटेगा, तो 4 में 2 गया तो प्लस 2k बचेगा, ध्यान दीजिए बराबर 0। आप इस चीज को ध्यान दें वरना आप गलत कर सकते हैं, ये माइनस है ये प्लस है, तो कहीं भी चिन्ह जब अलग हो तो हम घटाते हैं, किसमें से, जो बड़ा रहेगा, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन बड़ा वाला चिन्ह जो भी रहता है वो लगता है, बड़ा का चिन्ह प्लस है तो आप प्लस लगाइएगा। तो इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे तो के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 बराबर 0, ये अब द्विघात समीकरण हो गया, ध्यान दीजिए ये 2k है, हमने 2k को पहले लिख लिया है, तो के स्क्वायर प्लस 2k ये इधर जाएगा, क्यों, ताकि ये थोड़ा द्विघात समीकरण का दिख जाए। तो अब ध्यान से देखेंगे तो क्या कि मूल समान है तो के का मान बताना है, तो ये द्विघात समीकरण में चला गया, तो हमको के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 का अब मान निकालना होगा, यानी क्या, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 बराबर 0। अब आप गुणनखंड विधि से, चाहे श्रेणीचार विधि से, चाहे पूर्ण वर्ग बनाकर, कैसे भी आप इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड विधि से ही हम लगाते हैं, तो के स्क्वायर बराबर 2k। अब गुणनखंड विधि से आपको हम बताए भी होंगे कि जैसे तुलना कर लेते हैं, तो a बराबर क्या है, यहाँ पे a बराबर देखेंगे तो k में द्विघात समीकरण बन गया, ध्यान दीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको सारी बातें समझ में आएगा। ये यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x में द्विघात समीकरण होता है, यहाँ पे k में आया है, यानी के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 बराबर 0, तो ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन x की जगह पर k दे दिया है। तो अब यहाँ पे a बराबर क्या होगा, तो a बराबर के स्क्वायर के बगल में 1 है, तो a बराबर 1, k के बगल में कौन है 2 है, तो b बराबर ध्यान दीजिए क्या होगा 2, और c क्या हो जाएगा, c यहाँ पे 1। तो गुणनखंड विधि से मैं आपको बताया हूँ कि a का c में गुणा कर लेते हैं, यानी a गुणे c कर लेते हैं, a गुणे c, तो a का मतलब 1 और c का मतलब 1, तो 1 1 का गुणा करेंगे 1, तो 1 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा, तो 1 का खंड भी तो 1 गुणे 1 मान लीजिए, यही होगा और दूसरा होगा नहीं, तो इसको जब हम खंड बनाएंगे तो 2k को हम k प्लस k कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि k और k जब जोड़ेंगे तो 2k, k का k में गुणा जब करेंगे मतलब 1 1, एक तरह से 1 1 गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये हमारा 2k को k प्लस 1 प्लस 1 बराबर 0 कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए k है तो k कॉमन लीजिए, तो k प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 कॉमन लीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे k हम कॉमन रहे तो 2 को k है तो 1 k बचा, यहाँ पे k कॉमन हो गया तो 1 ही तो बचा है, गुणा करके फिर देख लेते हैं, k का k में गुणा करेंगे k स्क्वायर, और k का 1 में गुणा करेंगे तो k हो जाएगा। यहाँ पे 1 कॉमन लीजिए, क्यों, क्योंकि k दोनों में कॉमन 1 है, कॉमन 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी, तो k प्लस 1 बच जाएगा बराबर 0। हमारा जो k का वैल्यू होगा k प्लस 1, यानी ये वाला और ये वाला एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में k प्लस 1 बराबर 0। ध्यान से देखेंगे तो बराबर 0 आ गया, तो अर्थात जो k बराबर होगा यानी k प्लस 1 बराबर 0, ऐसे लिख लेते हैं, लेने पर, ऐसे लेने पर, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गया तो हम इतना बराबर 0 लेते हैं, फिर इतना बराबर 0 लेते हैं, तो k प्लस 1 दोनों राशि सेम है, तो k प्लस 1 बराबर 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा।
चूंकि ये भी सेम ही राशि है तो यहाँ भी k प्लस वन बराबर अगर मान के चलिए हम जीरो लेंगे, k प्लस वन बराबर जीरो लेने पर तो आंसर तो वही आएगा ना, k बराबर -1 ही आएगा। तो ध्यान दीजिए, आपको पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा कि चूंकि ये बोला है कि मूल समान है, तो ध्यान दीजिए बोल रहा है कि इसके मूल समान है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि जब मूल समान है तो k का मान बताइए, तो k का मान तो -1 आ गया, लेकिन k का जो दोनों मान आया है वो -1 आया है, यहाँ भी k का मान -1 ही आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मूल क्या है, ये दोनों मूल आपस में क्या है, बराबर है। चूंकि क्वेश्चन भी बोल रहा है कि इसके जो मूल है वो क्या है, बराबर है, समान है। क्यों, यहाँ पे दिया है समान है, तो इसको मूल आप ध्यान से देखेंगे तो k बराबर -1 आ गया, एक के बराबर भी -1 ही आ गया। तो इस तरह के सवाल ये ध्यान दीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं देखने के लिए, तो आप इसको जरूर समझिएगा। और कुछ क्वेश्चन हम इसी तरह के क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, और चलिए इसको मिटाते हैं और फटाफट एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरह का, तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और निश्चित रूप से आप इन बातों को समझते होंगे। चलिए अब इसमें देखते हैं, जैसे फिर वैसा ही सवाल, यदि समय के मूल बराबर तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो मैं बता ही चुका हूँ, ऐसा आप कर लेंगे। यदि समय के इतना कि मूल बराबर तो k का मान ज्ञात कीजिए, फिर मैं बता ही चुका हूँ, निम्नलिखित समीकरण को मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन सूत्र द्वारा बोल रहा है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल हो सकता है। टिपिकल हो सकता है, कैसे हो सकता है, एक क्वेश्चन x माइनस 1 बटे 2 माइनस 2 बटे एक्स 2 बटे एक्स बराबर x माइनस 3 बटा एक्स है। x माइनस 1 बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स इक्वल टू x माइनस 3 बाई एक्स। इसको कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, इसको सूत्र द्वारा हल करना है, सूत्र द्वारा। तो सूत्र द्वारा का मतलब ये हुआ कि श्रीधराचार्य विधि से। तो श्रीधराचार्य विधि का मतलब क्या हुआ कि श्रीधराचार्य का मतलब x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपान 2a। ध्यान दीजिए, इसको आपको इस विधि से हल करना है, तो आपको पूरे तरह से समझ में आ ही नहीं रहे होंगे कि इसमें b कौन है, क्योंकि यहाँ पे x² आपको दिख ही नहीं रहा है। तो आप a का मान कैसे निकालेंगे, b का मान निकालेंगे और कैसे c का मान निकालेंगे। यहाँ पे x² कहीं दिख रहा है, x माइनस 1/2 2 बाई एक्स है बराबर x माइनस 3 बाई एक्स है। तो यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि हमारा कौन a है, कौन b है, कौन c है। तो आपको सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। x माइनस 1/2 बराबर, सॉरी माइनस है, तो माइनस 2 बटे एक्स बराबर x माइनस 3 बाई एक्स है। इसको आपको सरल करके द्विघात समीकरण में पहले लाना पड़ेगा, तब जाकर आप ये वाला सूत्र अप्लाई करेंगे। ऐसे आप डायरेक्ट कर ही नहीं पाएंगे कि कैसे a है, कौन b है, कौन c है। तो आपको इसको हल करना होगा। हल करने का मतलब इसको सरल तरीके में लाना होगा। जो -2 बटे एक्स है, x माइनस 3 बटे एक्स, इसको हल करिए। तो हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ये माइनस है, माइनस 2x का एलसीएम, जैसे भिन्न का जोड़ घटाना होता है उसी टाइप में आपको करना है। तो 2x यानी एलसीएम अगर लेंगे तो 2x होगा एलसीएम, 2 से 2 कटेगा, x बचेगा। तो इस x का क्या होता है, गुणा ही तो होता है। तो x माइनस 1 माइनस x से x कटेगा, 2 बचेगा, तो 2 गुणिए 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में बराबर। यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते हैं, x का x में तो x² हो जाएगा, या एलसीएम भी ले सकते हैं। जैसे 1x का एलसीएम तो x ही होगा, 1 का x में भाग देंगे x बार, तो x का x में गुणा करेंगे तो x² माइनस x का x में भाग एक बार, तो 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 होगा। तो अब देखिए, अब आराम से इत्मीनान से इसको थोड़ा हल करिए। गुणा है तो गुणा करिए, x का x में गुणा होगा,
एक्स का एक्स में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का 1 में गुणा होगा तो एक्स माइनस 2 दूना 4 होगा। ध्यान से थोड़ा करिए। और 2x बराबर, ध्यान दीजिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 बटा ये क्या है, ये है x। ध्यान दीजिए कहीं भी गुणे के रूप में ये नीचे x है, यहाँ भी नीचे x है, तो आप चाहेंगे तो ये डायरेक्ट आप काट सकते हैं, x से x काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो x भागे के रूप में है, नीचे है तो भाग के रूप में है, तो अगर इस साइड ले जाएंगे तो ये भाग है तो इधर आता तो गुणा ही तो होता। इस x को सपोज दैट मान के चलिए इस x को हम उधर लेके जाएंगे तो चूंकि इतना बटे इतना x बटे में x, तो इधर जाएंगे तो गुणा ही तो होगा, तो गुणा होगा तो x x कटेगा ना, तो वैसे ही डायरेक्ट x x आप काट सकते हैं। मैं समझाने के लिए आपको ऐसे किया हूँ। 2x लिख लीजिए यहाँ पे 2x, तो यानी x x हमारा क्या होगा, कट गया। तो अब क्या बचा, अब हमारा जो बच गया वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बटे 2 बच गया, बटे 2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये हो गया। चूंकि नीचे दो भाग है तो उस साइड ले जाएंगे तो भाग है, इस साइड आएगा तो होगा गुणा, तो एक लाइन और नीचे उतर जाइए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 2 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 3। आपको ये चीजें जरूर समझ में आ रही होंगी कि कैसे हो रहा है। ऊपर है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 2 भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा ही होगा, तो 2 गुणा ब्रैकेट लगा के करेंगे क्योंकि 2 राशि इसमें है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये गुणा 2 का हो गया, पूरे राशि में गुणा होगा। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा ऊपर आइए, ऊपर का मतलब इसको हटाइए, इसको हम हटाते हैं हमको ताकि दिक्कत ना हो। चलिए इसको भी, अब ऊपर आते हैं तो हम थोड़ा जगह हमको कमी हो जा रही है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो आप इसको थोड़ा हल कर लीजिए, और तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 2 का गुणा एक्स में करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2 3 का होगा 6 होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ भी एक्स, तो सबको इधर लाइए, हल करना है चूंकि, तो सबको इधर लाइए। तो इधर लाने का मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इधर लाएंगे तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, ये माइनस है तो प्लस 6 बराबर, इधर कुछ नहीं बचा मतलब 0 बच गया, तो 0 हो गया इस साइड। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 2x स्क्वायर, तो क्या होगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में ये माइनस में तो घटेगा, किस में से घटेगा भाई, 2 बड़ा है तो 2 में से, तो 2 में से ध्यान दीजिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लेते, तो 2 में से 1 गया तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा, लेकिन इसके आगे माइनस है तो माइनस 1 एक्स स्क्वायर, लेकिन एक को हम लिखते नहीं है तो एक को नहीं लिखेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर बचा। फिर ध्यान से देखिए, तो माइनस ये एक्स है तो माइनस एक्स लिख लीजिए, फिर ये माइनस 4 है तो माइनस 4 प्लस 6, यहाँ पे चाहते तो हम यहीं पे हल करते हैं, लेकिन एक लाइन ताकि आप समझ पाए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको ध्यान से दीजिए, माइनस 4 प्लस 6, चिन्ह दोनों के अलग है तो घटेगा, किसमें से, जो बढ़िया रहेगा, तो 6 में 4 गया तो 2 तो बचेगा, लेकिन प्लस की माइनस, तो जो बड़ा वाला का चिन्ह है वही लगता है, यानी प्लस 2 बराबर ये 0। अब ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, ये हमारा एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है। कैसे रूप में? इस रूप में, ध्यान दीजिए, इस रूप में तो आ गया है, लेकिन ध्यान दीजिए ये माइनस में यहाँ भी अभी भी है, तो माइनस यहाँ से अगर कॉमन आप लेंगे, माइनस अगर कॉमन लेंगे, ध्यान दीजिए, तो बाकी सारे चिन्ह बदल जाएंगे, यानी सब चिन्ह बदलेंगे। माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये तो हो ही गया, चिन्ह बदल गया, यानी एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये हो गया माइनस बराबर 0। ये माइनस का इधर अगर गुणा कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 0 में किसी चीज का गुणा भाग होता है तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो माइनस का इधर गुणा या भाग कर लीजिए तो क्या होगा, खत्म हो गया, यानी 0 बच गया। तो अब ये प्लस में हम क्यों लाए, ताकि इसको थोड़ा सा सरल करने में आसानी हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए का मान जो -1 हो जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत आपको आ सकती थी, इसलिए मैंने माइनस कॉमन करके सीधे उधर भाग दिया, 0 बटे माइनस का मतलब 0 हो गया, यानी तो अब ये प्लस में राशि हो गई, ध्यान से देखिएगा,
तो प्लस में राशि होगी, तो अब तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से बराबर 0 से, तो यहाँ पे ए बराबर क्या है, ए बराबर कुछ नहीं तो 1, तो 1। बी बराबर क्या है भाई, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, तो बी का गुणांक 1। सी का गुणांक क्या है भाई, सी का गुणांक है -2, तो -2। तो क्या करना था इसमें, इसमें करना था कि मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए, सॉरी सूत्र द्वारा ज्ञात करना है, तो ठीक है, ए बी सी का मान आ गया, तो अब सूत्र द्वारा हमने एक्स का मान निकालेंगे। हम कंफ्यूजन हो गए कि कैसे निकालना है, तो सूत्र द्वारा निकालते हैं। तो सूत्र द्वारा निकालने का मतलब हम एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 5/2 के सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र लगाएंगे तो इधर आ जाइए, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस, चूंकि हम इस सूत्र को लिख चुके हैं तो बार बार लिखने में थोड़ा समय लग रहा है, तो इसलिए हम डायरेक्ट निकाले हैं। चलिए लिख ही लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस बी तो माइनस बी, बी का मान 1 है तो 1 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4a, ए का मतलब 1 है तो 1, और सी का मतलब क्या है भाई, ए का मतलब 1, सी का मान -2 है तो -2 अपॉन 2a, ए का मान क्या है, ए का मान है 1 तो 1। अब देखिए -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का वर्ग तो भाई 1 होगा, 1 गुणे 1 1। ध्यान से देखेंगे तो इस माइनस का इस माइनस में गुणा करेंगे तो तड़ाक दे प्लस हो जाएगा, और 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4, और 4 दूना 8 तो 8, नीचे वही 2। इसको थोड़ा आगे हल कर लेते हैं, -1 तो आप -1 प्लस माइनस 8 1 9, तो ये कौड़ी में 8 1 9 बटा में हो जाएगा 2। फिर इसको हल कर लेते हैं, चलिए नीचे ही कर लेते हैं, -1 थोड़ा सा -1 लिखने में कभी कभार। अब अंडर रूट 9 का मतलब 3 गुणे 3 मतलब 3 बाहर आएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2, तभी वैल्यू आ गया। लेकिन हमको एक्स का 2 मान चाहिए, तो एक बार प्लस लेने पर, वही काम है जो बार बार हो रहा है, प्लस लेने पर यहीं पे लिख लेते हैं, प्लस लेने पर। इधर मैं ले लेता हूँ, उधर थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बटे 2, तो एक बार प्लस लेने पर, प्लस लेने पर वही चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो प्लस लेंगे तो -1 प्लस 3 बटे 2 हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो अब फिर वही बात, ए माइनस से प्लस चिन्ह अलग अलग हैं, तो 3 में से 1 घटेगा, 2 बचेगा, +2 क्योंकि 3 प्लस में है तो 2 बटे 2, 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा भाई, 1 बच जाएगा, ये ध्यान दीजिए। यानी एक एक्स का मान जो हो गया 1 हो गया, और माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस लेने पर क्या होगा भाई, देखिए -1 है तो -1, -3 अब लेंगे, ध्यान दीजिए, -3 बटे 2, तो ये दोनों माइनस हो गया, दोनों चिन्ह जब सेम रहेंगे तो आप जोड़ेंगे हमेशा, तो 3 1 4 होगा, लेकिन 3 1 4 तो जरूर होगा, लेकिन -4 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस में है, तो 3 1 4 बटे 2, 2 दूना 4 2, तो यानी ये -2 आ गया हमारा, ये एक आंसर होगा। यानी x के 2 मान प्राप्त हो, एक x बराबर 1 मिल गया, और एक हमारा x बराबर क्या मिल गया भाई, x बराबर x बराबर -2 मिल गया, ये हमारा रहा। चलिए ये भी कोई आंसर ही है, ये भी आंसर है, ये हमारा आज का इतना, x बराबर 1 x बराबर -2। ये मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको बता दिया, ये बहुत खूबसूरत भी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर जब ये देगा तो अच्छा से दे देगा, हो सकता है 4 नंबर में दे दे, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, आप देख ही रहे हैं, थोड़ा सा 4 में नहीं देगा तो 2 नंबर को तो देगा ही देगा। तो ये आपको कैसा लगा, जितने सवाल बताए, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण का 4E का ये सब क्वेश्चन था, 4E का सब लगभग क्लियर हो चुका है, उसमें कुछ क्वेश्चन बताए हैं बचे हैं, तो जो क्वेश्चन हम बताए हैं उसको आप कर लेते हैं, तो बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे आराम से आप कर पाएंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो सिस्टम के बल पे लगने वाले थे, यानी सिस्टम का मतलब सूत्र के बल पे जो लगने वाले थे, जो तरीका होता है, जो सिस्टम होता है लगाने का, मैं आपको बता चुका हूँ।
और उसी के आधार पे आप जाएँगे तो लगाएँगे, आप आराम से कर पाएँगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये सवाल ज़रूर आए होंगे और चूँकि अब लास्ट है, अब इतना ही, अब तब तक के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। लेकिन आपको ये कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ कि कहाँ पे समझ में आया, नहीं आया, ताकि हम अपनी कमियों को कि बच्चे कहाँ पे नहीं समझ पा रहा है, आपको बताएँगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट ज़रूर करिए और हमको बताइए और ताकि मेरा भी हौसला अफ़ज़ाई हो, मैं भी थोड़ा इसको और क्या कमी है आपको मैं बता पाऊँ अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।